मनुष्य एक अजीब स्थिति में जी रहा है। वह जीवन को समझना चाहता है, वह सुख चाहता है, वह शक्ति चाहता है, वह सफलता चाहता है, लेकिन उसकी जड़ें ही सोई पड़ी है। तुम किसी पेड़ को देखो, उसकी शाखाएं आकाश को छू सकती हैं, लेकिन उसकी शक्ति धरती में छिपी होती है। जिंदगी भी वैसी ही है। मनुष्य अपनी शाखाओं को रंगता है, सजाता है, ऊंचा उठाता है, लेकिन उसकी जड्डाठे दुर्बल है, उसकी नींव हिल रही है, और वह आश्चर्य करता है कि जीवन स्थिर क्यों नहीं हो पा रहा। मूलाधार चक्र मानव ऊर्जा का पहला द्वार है, पहली नींव है, पहली सांस है, पर तुमने कभी उसको देखा भी नहीं। तुम मंदिरों में गए, मूर्तियों को पूजते रहे, वेदों को पढ़ते रहे, आसमान की तरफ देखते रहे, लेकिन तुमने अपनी जड़ों की तरफ एक बार भी आंख नहीं डाली, क्योंकि जड़ें भीतर होती हैं, और भीतर देखना हमेशा भय पैदा करता है। भीतर अंधेरा लगता है, अनजाना लगता है, लेकिन सच तो यह है कि भीतर अंधेरा नहीं, भीतर वह प्रकाश छुपा है जिसे पहचान लेने पर पूरी जिंदगी का स्वरूप बदल जाता है। मूलाधार चक्र वही पहला प्रकाश है। यह चक्र धरती से तुम्हारा संबंध है। धरती तुम्हारी मां है। यह वह ऊर्जा है जिसके बिना तुम सांस भी नहीं ले सकते। लेकिन हजारों वर्षों से मनुष्य को शरीर से काट दिया गया, इच्छाओं से काट दिया गया, ऊर्जा से काट दिया गया। उसे कहा गया कि जो नीचे है वह अशुद्ध है, जो शरीर है वह पाप है, जो जैविक ऊर्जा है वह गलत है। और जैसे ही मनुष्य ने इस शिक्षा को स्वीकार किया, उसने अपनी पहली जड़ को दबा दिया। तभी से मनुष्य भयग्रस्त हुआ, असुरक्षित हुआ, बेचैन हुआ, चिंतित हुआ, क्योंकि जो अपनी जड़ से कट गया वह हवा में झूलता हुआ पत्ता ही बन जाता है। तुम देखो तुम्हारे भीतर कितने भय हैं। भविष्य का भय, समाज का भय, असफलता का भय, गरीबी का भय, अकेलेपन का भय। और तुमने कभी सोचा ही नहीं कि यह भय आहार से नहीं आता, यह मूलाधार के बंद होने से आता है। तुम कितनी भी पूजा कर लो, कितने भी जप कर लो, कितने भी मंत्र कर लो, अगर मूलाधार में ऊर्जा नहीं बह रही तो तुम्हारे भीतर भरोसा पैदा नहीं हो सकता। भरोसा बाहर से नहीं आता, भरोसा ऊर्जा से आता है, और ऊर्जा का पहला स्रोत, पहली सीढ़ी, पहला दरवाजा मूलाधार है। जब मूलाधार बंद होता है तो तुम चाहे कितनी भी सफलता पालो, अंदर एक खालीपन रहेगा। चाहे कितने भी रिश्ते बना लो, भीतर असुरक्षा रहेगी। चाहे कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, मन में बेचैनी रहेगी, क्योंकि नींव कमजोर है। यदि घर की नींव कमजोर हो तो सजावट कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, घर गिर ही जाएगा। इसी तरह अगर मूलाधार कमजोर है तो जीवन भी किसी भी दिन ढह सकता है। मूलाधार को खोलना मतलब अपनी नींव को मजबूत करना। यह कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि मनुष्य को लगता है जैसे जीवन बदल गया, किस्मत पलट गई। और किस्मत पलटना कोई बाहरी घटना नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का पुनर्जागरण है। जैसे ही मूलाधार में ऊर्जा जागती है, तुम अचानक पा लेते हो कि डर गायब होने लगा है। और यह पहला संकेत है कि द्वार खुल रहा है, क्योंकि डर मूलाधार की छाया है। जब भीतर ऊर्जा प्रवाहित होती है तो डर पिघलने लगता है। मनुष्य पहली बार सुरक्षित महसूस करता है। सुरक्षा जो बाहर से नहीं मिलती, वह अंतर स्रोत से उठती है। एक प्रकार का मौलिक विश्वास पैदा होता है, जीवन मेरे पक्ष में है, मैं इस अस्तित्व का हिस्सा हूं, मैं अकेला नहीं हूं। यह विश्वास ही जीवन का आधार है। बिना इसके तुम जो भी करोगे वह अधूरा रहेगा। मूलाधार के जागरण से शरीर हल्का होने लगता है। तुम्हें लगेगा कि अंदर कोई गांठ खुल रही है, आंखों में चमक लौटने लगती है, कदम स्थिर होते हैं, आवाज में दम आता है। तुम जैसे धरती से पुनः जुड़ते हो, जैसे कोई पौधा सूखने से बच जाता है क्योंकि अचानक उसे पानी मिल गया हो। मूलाधार की ऊर्जा तुम्हें स्थिर बनाती है, और जिस व्यक्ति में स्थिरता होती है उसे दुनिया की कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। तुम देखो, अभी तुम छोटी सी बात से टूट जाते हो, छोटी सी आलोचना से दुखी हो जाते हो, पैसे की थोड़ी सी कमी से भयभीत हो जाते हो। रिश्तों की 4 बातें तुम्हें पागल कर देती हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जड़ ही दुर्बल है। जब मूलाधार जागता है तो पहली बार तुम भीतर खड़े होते हो, अडिग, स्थिर, अचल। और जब भीतर स्थिरता होती है तभी जीवन की बाकी 5 सीढ़ियां चढ़ना संभव होता है। लोग कहते हैं कि मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन ध्यान ऊपर से नहीं शुरू किया जा सकता।
ध्यान का फूल तभी खिलेगा जब मूलाधार की मिट्टी तैयार हो। अभी तुम्हारा ध्यान बार टूटता क्यों है? क्योंकि ऊर्जा नीचे असंतुलित है। अभी तुम ऊपर उड़ना चाहते हो, लेकिन पंख नीचे से ही टूटे हुए हैं। मूलाधार के जागरण का दूसरा पहलू है ऊर्जा का प्रवाह। जैसे ही यह चक्र खुलता है, शरीर में गर्मी आती है, कंपन आता है, हलचल आती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन फिर से चलने लगा है। यह वही शक्ति है जिसे प्राचीन अराशियों ने जीवन शक्ति कहा, प्राण कहा। जब प्राण बहता है तो जीवन सहज होता है, और जब प्राण रुक जाता है तो जीवन संघर्ष बन जाता है। तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष इसलिए है क्योंकि मूलाधार में प्राण सहज नहीं है। यह चक्र खोले बिना तुम चाहे कितनी भी मेहनत करो, चीजें अटकी अटकी ही रहेंगी। जैसे नदी को पत्थर रोक लें तो पानी गंदा हो जाता है, और जब पत्थर हट जाए तो वही पानी साफ शांत बहता हुआ महसूस होता है। मूलाधार खोलना वही पत्थर हटाना है, और एक बार ऊर्जा बहने लगे फिर जीवन की नदी को रोका नहीं जा सकता। मूलाधार जागरण का तीसरा पहलू है समृद्धि। यह चक्र भौतिक सफलता से गहरा संबंध रखता है। यह धन का वह आकर्षित करता है, अवसर लाता है, नए रास्ते खोलता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग कुछ भी करें, सफलता उनको खींच कर ले जाती है, और कुछ लोग कितना भी करें, चीजें हाथ से फिसल जाती हैं। क्योंकि सफलता का सवाल बाहर का नहीं, ऊर्जा का है। सफल व्यक्ति की जड़ें धरती से भरी होती हैं। वह डरता नहीं, वह कदम पीछे नहीं लेता, वह असुरक्षित नहीं होता। वह अपने अस्तित्व पर भरोसा करता है, और भरोसे से ही अवसर पैदा होते हैं। मूलाधार जागृत व्यक्ति संघर्ष नहीं करता। उसके पास एक प्राकृतिक आकर्षण होता है। अस्तित्व उसे रास्ते देता है। ऐसा नहीं कि भगवान उसको विशेष कृपा देता है, नहीं, वह स्वयं अपनी ऊर्जा को इस तरह संवार लेता है कि जीवन उसके साथ बहने लगता है। मूलाधार का चौथा प्रभाव है रिश्तों में परिवर्तन। मनुष्य के सारे रिश्ते असुरक्षा से बिगड़ते हैं। जो व्यक्ति अंदर से ही डरता है, वही ईर्ष्या करता है, वही अपेक्षाएं करता है, वही क्रोध करता है, वही दूसरों पर निर्भर रहता है। और जब यह चक्र खुलता है तो एक अजीब सी आंतरिक सुरक्षा जन्म लेती है। यह सुरक्षा तुम्हें दूसरों को पकड़ने से रोकती है। तुम अब जरूरत आधारित प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम करते हो क्योंकि तुम प्रेम से भरे हो। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, और यह स्वतंत्रता ही गहरे रिश्तों का जन्म देती है। मूलाधार खुलने से सबसे गहरा परिवर्तन ध्यान में होता है। ध्यान अचानक गहरा होने लगता है। विचार कम होते जाते हैं, शरीर हल्का होता है, भीतर एक मौन फैलने लगता है। यह मौन कोई उपलब्धि नहीं, यह तो उस ऊर्जा का प्राकृतिक परिणाम है जो नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही है। ध्यान प्रयास से नहीं आता, ध्यान ऊर्जा से आता है। मूलाधार जागरण के बाद ध्यान सहज हो जाता है। तुम बैठते हो और कुछ नहीं करते, ऊर्जा स्वयं ऊपर उठती है और ध्यान अपने आप गहराई में चला जाता है। यह पहला द्वार है। इसके बाद इन्हें आगे कुछ भी संभव नहीं। मूलाधार को खोलना मतलब जीवन की नींव को ठीक करना है। जैसे ही नींव ठीक हो जाए, घर अपने आप खड़ा हो जाता है। तुम्हें संघर्ष करने की जरूरत नहीं रहती, तुम बस अपने मूल में स्थापित हो जाते हो। और जब मनुष्य अपने मूल में स्थापित होता है, तब किस्मत को बदलना नहीं पड़ता, किस्मत स्वयं बदल जाती है। क्योंकि किस्मत कोई बाहरी लिखी हुई पुस्तक नहीं, यह तो तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा ही है जो तुम्हारे चारों तरफ परिस्थितियां खड़ी करती है। तुम बदलो, ऊर्जा बदले और दुनिया बदलने लगती है। इसलिए मैं कहता हूं, जो व्यक्ति मूलाधार को जान लेता है वह जीवन की पहली चाबी पा लेता है। बाकी द्वार बाद में खुलेंगे, ऊपर की सीढ़ियां बाद में आएंगी, लेकिन पहला कदम यही है, और पहला कदम ही सबसे सुंदर है, सबसे जीवंत है, सबसे अद्भुत है, क्योंकि यहीं से जीवन का प्रवाह शुरू होता है। तुम अपनी जड़ों को जगाओ, तुम देखोगे तुम्हारी किस्मत खुद जाग उठेगी। मनुष्य मूलाधार चक्र को किसी रहस्यमय ताले की तरह देखता है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, यह कोई ताला नहीं है, यह तो तुम्हारा अपना ही द्वार है, जिसे तुमने स्वयं बंद किया है और फिर भूल गए हो कि चाबी तुम्हारी ही जेब में है। मूलाधार को खोलने का अर्थ कोई चमत्कार नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई जादू नहीं, यह तो बस अपने घर की पहली सीढ़ी पर वापस लौट आना है। मैं कहता हूं, पहला कदम है अपने शरीर को स्वीकार करना।
शरीर तुम्हारा शत्रु नहीं है, शरीर पाप नहीं है, शरीर बोझ नहीं है। शरीर अस्तित्व ने तुम्हें प्रेम से दिया हुआ उपहार है। रात को बस 5 मिनट अपने शरीर को महसूस करना शुरू करो। पैरों से शुरू करो, टखनों से, जांघों से, कूल्हों से, रीढ़ की जड़ से। किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, शरीर ही मंदिर है। जहां तुम्हारा ध्यान जाएगा वहां ऊर्जा जाग उठेगी और पहली बार मूलाधार खुद को वहां महसूस करेगा कि तुम उसकी ओर देख रहे हो। दूसरा कदम है सांस। सांस से बड़ा कोई गुरु नहीं, क्योंकि सांस हमेशा तुम्हारे साथ है। गहरी सांस लो, इतनी गहरी कि नाभि भीतर को खींचे और जड़ तक गर्माहट पहुंचे। जब सांस जड़ तक पहुंचती है, तुम देखना वहां एक हल्का सा कंपन जागने लगता है। यह कंपन डरने की चीज नहीं, यह तो पहले संकेत हैं कि मूलाधार तुम्हारे स्पर्श को पहचानने लगा है। तीसरा कदम है धरती का स्पर्श। मनुष्य जितना आधुनिक होता जाता है उतना वह धरती से कटता जाता है। जूते, फर्श, बिस्तर सब तुम्हें उस ऊर्जा से दूर ले जाते हैं जिससे तुमने जन्म लिया है। हर दिन कुछ मिनट धरती पर बैठो, बस बैठ जाना काफी है। तुम ध्यान करो या ना करो, धरती तुम्हें अपने ही ढंग से ध्यान में उतार देगी। तुम्हारी रीढ़ धरती से संवाद करेगी। इस संवाद में शब्द नहीं होते, तरंगे होती हैं और ये तरंगे जड़ को पिघलाना शुरू करती हैं। चौथा कदम है कंपन। शरीर को हल्का सा हिलाओ, पैरों को, जांघों को, कूल्हों को, जैसे कोई हल्की हवा पेड़ की जड़ को छू रही हो। यह कंपन ऊर्जा को जगाता है। कई बार लोग पूछते हैं, क्या यह सुरक्षित है? मैं कहता हूं, जितना सुरक्षित जीवन का श्वास है उतना ही सुरक्षित यह कंपन है, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा है, किसी और की नहीं। पांचवा कदम है ढीलापन। तुम इतने तनाव से भरे हो कि तुम्हारी ऊर्जा जकड़ गई है। 5 मिनट बस शरीर को हिलाकर ढीला कर दो। गर्दन, कंधे, पीठ सब ढीले। जब शरीर ढीला होता है, मूलाधार के आसपास की जकड़न टूटती है। जकड़न टूटे बिना ऊर्जा ऊपर नहीं उठ सकती। छठवां कदम है मौन। 2 मिनट रोज चुप बैठो। चुप्पी बाहरी नहीं, भीतर की। आंखें बंद करके बस चुप, कुछ मत करना, बस स्थिर हो जाना। मौन ऊर्जा की पहली पुकार है और जब मौन उतरता है जड़ खिलने लगती है। 7वां कदम है भय को देखना। मूलाधार का सबसे बड़ा शत्रु भय है। भय ऊर्जा को नीचे जैसे पत्थर की तरह जमा देता है। जब भी भय उठे, भागना मत, दबाना मत, उसे देखो। सिर्फ देखना ही पर्याप्त है। जो देखा गया वह पिघल जाता है और जो पिघल गया वह तुम्हें छोड़ देता है। 8वां कदम है जैविक ऊर्जा को स्वीकारना। यह सबसे गलत बात है जो मनुष्य को सिखाई गई है कि उसकी जैविक ऊर्जा पाप है। पाप ऊर्जा में नहीं है, पाप अज्ञान में है। ऊर्जा तो वही है जो सन्यासियों को ध्यान में ले जाती है, वही है जो प्रेम में ले जाती है, वही है जो कुंडलिनी को उठाती है। उसका सम्मान करो। जब ऊर्जा को सम्मान मिलता है तो वह स्वतंत्र रूप से बहती है और मुक्त ऊर्जा मूलाधार का द्वार अपने आप खोलने लगती है। 9वां कदम है आभार। रात को 3 चीजें याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। आभार ऊर्जा को ऊपर की ओर बहने देता है। आभार धरती से तुम्हारे संबंध को जीवित रखता है और जहां आभार होता है वहां शिकायत नहीं होती, वहां प्रतिरोध नहीं होता। सामान्य मनुष्य प्रतिरोध में जीता है और प्रतिरोध जड़ को बंद कर देता है। आभार जड़ को खोल देता है। 10वां कदम है जागरूकता। चलना हो तो चलने में रहो, खाना हो तो खाने में रहो, सांस लेनी हो तो सिर्फ सांस में रहो। यह साधारण लगता है लेकिन यही कुंजी है। जागरूकता मूलाधार को जीवित बना देती है। जहां जागरूकता है वहां ऊर्जा है, जहां ऊर्जा है वहां परिवर्तन है और जहां परिवर्तन है वहां मूलाधार जागृत होता है। और एक सबसे बड़ी बात याद रखना, तुम मूलाधार को नहीं खोलते, तुम तो सिर्फ रास्ते से कचरा हटाते हो। द्वार अपने आप खुलता है, ऊर्जा अपने आप उठती है, चेतना अपने आप खिलती है। तुम्हारा काम केवल इतना है कि तुम बाधा ना बनो। जैसे ही तुम प्रयास छोड़ते हो, मूलाधार खेलने लगता है। एक दिन अचानक तुम महसूस करोगे कि जड़ में एक गर्माहट उठ रही है। यह वही ऊर्जा है जो अब सोई नहीं है। तुम्हें एक स्थिरता, एक गहराई, एक निडरपण महसूस होने लगेगा। यह कोई अनुभव नहीं, यह तुम्हारा असली स्वभाव है। और जब मूलाधार खुलता है तब जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं चलता, तुम्हारे साथ चलता है। किस्मत तुम्हें धकेलती नहीं,
किस्मत तुम्हारा अनुसरण करती है। तुम बिखरते नहीं, तुम संकेंद्रित होते हो। तुम डरते नहीं, तुम पहली बार जीते हो। और जो अपनी जड़ पर विजय पा लेता है, उसे फिर किसी और विजय की जरूरत ही नहीं रहती। बाकी सब विजय तो उसके बाद अपने आप मिलती चली जाती।